क्या आप जानते हैं कि लगभग 1700 साल तक भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं? एक समय ऐसा था जब दुनिया की हर 4 में से 2 वस्तुएं इन्हीं देशों में बनती थीं। फिर इतिहास ने करवट ली। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया, जबकि चीन ओपियम वॉर्स और आंतरिक झगड़ों में उलझ गया। लेकिन आज दोनों देश फिर से वैश्विक मंच पर सबसे बड़ी शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जहां पर चीन आज दुनिया की एक सुपर पावर है, दूसरी तरफ भारत में आज भी 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर डिपेंड है। और जहां पर चीन दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड रेयर अर्थ की सप्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, वहीं पर भारत इन सभी चीजों के लिए चीन पर ही डिपेंड है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और चीन में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया, जबकि दोनों देश एक साथ ही आजाद हुए थे। भारत और चीन आज एशिया की 2 सबसे बड़ी पावर्स हैं। लेकिन इन दोनों देशों के रिश्तों को समझने से पहले हमें इनके भूगोल को समझना होगा, क्योंकि कई बार देशों की किस्मत उनके नेताओं से नहीं बल्कि उनके भूगोल से तय होती है। भारत का भूगोल, अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो ये एक नेचुरल सुरक्षा कवच से घिरा हुआ दिखाई देता है। उत्तर में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन्स हिमालय, जो हजारों वर्षों से भारत को सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया से अलग करती आई है। यही हिमालय भारत की क्लाइमेट, रिवर्स और सिक्योरिटी तीनों का आधार है। साउथ में फैला हुआ है हिंद महासागर, जिसने भारत को समुद्री व्यापार का केंद्र बनाया। यही समुद्र भारत को अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप से जोड़ता है। पश्चिम में है विशाल थार डेजर्ट, जो नेचुरल डिफेंस का काम करता है और भारत पाकिस्तान सीमा के बड़े हिस्से को रेगिस्तानी बनाता है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में फैला है उपजाऊ नॉर्दर्न प्लेन्स। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने इस रीजन को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे उपजाऊ मैदानों में बदल दिया। साउथ इंडिया में स्थित है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, खनिज संपदा से भरपूर एक विशाल प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। चीन का भूगोल, अब बात करते हैं चीन की। चीन का भूगोल भारत से बिल्कुल अलग है। उत्तर में स्थित हैं तियान शान माउंटेन्स, जो सेंट्रल एशिया की ओर नेचुरल डिफेंस बनाते हैं। साउथ वेस्ट में है विशाल तिब्बती पठार, टिबेटन प्लाटो, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहीं से एशिया की कई प्रमुख नदियां निकलती हैं। तिब्बती पठार के उत्तर में फैली है कुनलू माउंटेन रेंज, जो चीन के पश्चिमी ऊंचे क्षेत्रों को अलग करती है। जबकि पूर्वी चीन में फैले हैं विशाल मैदान, जहां चीन की अधिकांश आबादी रहती है और जहां उसकी कृषि, उद्योग और बड़े बड़े शहर विकसित हुए हैं। अगर इतिहास की बात करें तो भारत और चीन की यात्राएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग रही हैं। चीन में लगभग 2000 वर्षों तक एक के बाद एक शक्तिशाली डायनास्टीज, जैसे चिन डायनास्टी, हान, तांग, सोंग, मिंग और छिंग जैसी डायनास्टीज ने पूरे देश पर शासन करते रहे। इससे चीन में लंबे समय तक राजनीतिक एकता बनी रही। वहीं भारत का इतिहास बहुत डाइवर्स रहा। यहां अधिकांश समय तक बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स और डायनास्टीज का शासन रहा। हालांकि समय समय पर पूरे या बड़े हिस्से को एकजुट करने वाले साम्राज्य भी उभरे, जैसे मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। लेकिन इनके बीच कई क्षेत्रीय शक्तियां भी समानांतर रूप से अस्तित्व में रहीं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और अंततः भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी बन गया। दूसरी ओर चीन विदेशी दबावों के बावजूद औपचारिक रूप से किसी यूरोपीय शक्ति का पूर्ण उपनिवेश नहीं बना।